Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called अब कंटिन्यूटी नहीं बोलूंगा, अभी फिलहाल बोलूंगा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ना थोड़ा छुपा हुआ टॉपिक होता है, थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस कम की होती है, इसीलिए इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। इस लेक्चर को अगर समझना है और इस टॉपिक पे अगर कमांड लेनी है तो वॉट एवर टिप आई गिव, जो बोलूं वो कर लेना। नहीं बोलोगे तो शायद तुम्हें ऑलरेडी बहुत अच्छा आता होगा, और अगर सीखना है तो जेन्युइनली आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में लास्ट ईयर हमने करा था फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो। कुछ स्कूल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे कराया जाता है, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। एक और चीज होती है कि एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच, वेयर एच अप्रोचेस जीरो। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से। मैंने कहा हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। पूरी क्लास को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तुम लास्ट ईयर तक क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन में एक्स प्लस एच। साइन में एक्स प्लस एच तो क्लास बोलेगी साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन एच। अब अगर इसको देखकर मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दिल दुखेगा। साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इफ द क्लास इज विद मी। ये हमने साइन सी माइनस साइन डी पहले लेक्चर में बता दिया था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा बोलेगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, नीचे एच आएगा, ऊपर आ जाएगा टू कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू। साथ हो तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, टू कॉस एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एक्स एक्स कट जाएगा एच अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय एच। तो बच्चा बोलेगा एच अपॉन टू, तो यहां पर भी हो जाएगा वन अपॉन टू। यहां फॉर्मूला लग रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स बाय एक्स बराबर होता है वन। 11th का लिमिट्स बहुत 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 अच्छा आना चाहिए, तब जाके इस पे पकड़ होगी। और ये टू से ये टू कट जाएगा, फाइनली पुट h इज इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म तो मेरे बच्चों वन हो गई है, ये तो गायब हो गई। तो बच्चा बोलेगा जैसे आप वैल्यू डालोगे h की वैल्यू जीरो तो आ जाएगा cos 2x अपॉन टू, ये कट के क्या आ जाएगा cos x। मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, और इस मौके को बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो तुमने लास्ट ईयर करा भी होगा। अब इसी में बच्चे ने कहा सर आपने ये वाला मेथड लगाया, एक और मेथड भी तो होता है, अभी बताता हूं। जैसे कि कौन सा, एफ डैश एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होल अपॉन एच, और लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। तो अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन एक्स माइनस एच। वो हो जाएगा साइन एक्स माइनस एच, मतलब लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स माइनस एच होल अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। फॉर्मूला फिर यहां पे वही लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, तो दैट विल बी टू कॉस एक्स माइनस एच अपॉन टू इंटू साइन एक्स प्लस एच अपॉन टू होल अपॉन
ध्यान देना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया मैंने, अगर साथ हो तो होल डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच अप्रोचेस 0 2 टाइम्स कॉस 2x माइनस एच अपॉन 2 इंटू एक्स से एक्स कट गया, साइन एच अपॉन 2 के नीचे है एच, जिसको कर दिया अपॉन 2 और यहां कर दिया अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो 2 टाइम्स कॉस 2x माइनस 0 अपॉन 2 इंटू, ये तो 1 हो गया, इंटू 1 अपॉन 2, 2 से ये 2 कट गया, कॉस 2x अपॉन 2, आंसर आ गया cos x। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, हमने ये भी निकाला तो cos x आया, ये भी निकाला तो cos x आया। कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों इक्वल आएंगे। ये चीज 11th में थोड़ी कम करी थी। फॉर अ फंक्शन f टू बी डिफरेंशिएबल, इट्स राइट हैंड derivative has to be equals to its left hand derivative। ध्यान से देख लीजिएगा, राइट हैंड क्यों लिखा है? जब भी कुछ प्लस करते हैं, जब भी x में कुछ प्लस होगा, x प्लस h करेंगे तो हम राइट मूव करेंगे नंबर लाइन पे, और जब भी x में से कुछ माइनस करेंगे तो हम मूव करेंगे लेफ्ट ऑन अ नंबर लाइन। तो फॉर एनी फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, राइट हैंड डेरिवेटिव has to be equals to लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कुछ बुक्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है आर एच डी हैज टू बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और हर वो फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन होती है, वो सब फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं। उन सब फंक्शंस में राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। अगर अच्छे हो तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, जैसे मैंने अभी करी है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के। दोनों केसेस में आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। दोनों में फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d। इन दोनों चीजों को ध्यान से देख लेना। उसके बाद वो कहता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। सबको tan x का आंसर आता है सीकेंड स्क्वायर x। तो सबसे पहले मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? tan x प्लस h। क्लास बोलेगी tan x प्लस h माइनस tan x होल अपॉन h। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कहीं फंसो तो एक ही चीज होती है, साइन कॉस, साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x होल डिवाइडेड बाय h। साथ हो तो लिमिट h अप्रोचेस 0 होल डिवाइडेड बाय h। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलसीएम आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहां एलसीएम आ जाएगा cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स, यहां आ जाएगा साइन x प्लस h इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस x प्लस h इंटू साइन x। अगर ध्यान से देखो, बार बार तुम्हें तंग कर रहा हूं, आई एम सॉरी यार, बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले लेक्चर में भी पोलर डिफरेंशिएशन था और ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। इसको आप किस नजर से देख रहे हो? इसको इसको मेरे प्यारे बच्चे इस नजर से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो बराबर होता है साइन ए माइनस बी, अगर फॉर्मूला याद है तो।
तो लिमिट h अप्रोचेस 0, ये h इसके साथ आ जाएगा h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ऊपर देखो तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, साइन ए माइनस बी, एक्स से एक्स कट गया, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपॉन h इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अगर देखो तो ये फॉर्मूला होता है 1, अभी पीछे करा है, और फिर कर दो पुट x इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 0, तो यहां बचेगा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, तो दैट विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो बराबर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। मतलब tan x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय राइट हैंड डेरिवेटिव मेथड। इसी में मैं बोलूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम खुद कर लेना। आमतौर पे यही गलती होती है, क्लास में टीचर बोल देते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम लोग खुद कर लेना, और वो खुद कभी होता ही नहीं है, वो खुद कभी लाइफ में आता ही नहीं है। तो उस खुद से बस बचना, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसी का मैं आप लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कराऊंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो होगा लिमिट एफ डैश एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस 0 tan एक्स माइनस tan एक्स माइनस एच होल अपॉन एच, अगर साथ हो तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन x माइनस एच अपॉन कॉस x माइनस एच होल अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस 0, एलसीएम आ गया cos x इंटू कॉस x माइनस एच, तो यहां बचेगा साइन x इंटू कॉस x माइनस एच माइनस कॉस x इंटू साइन x माइनस एच होल इंटू ये वाला h ऊपर आ जाएगा, यहां पर सेम फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था। लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इंटू ये वाला एच इधर ले आया, साथ में है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एच, ये से ये चला जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन एच अपॉन एच इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एच, ये तो 1 हो जाएगा, एंड पुट एच इज इक्वल्स टू 0, तो 1 अपॉन cos x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। मैंने आपको tan x का डेरिवेटिव करा दिया है जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो tan x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब मैं बोरिंग हूं तो मैं आपको बोलूंगा y इज इक्वल्स टू cot x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, दोनों केसेस में आंसर आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सेम पैटर्न पे चलेंगे, 12th में हो थोड़ा सा पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। cot x के बाद वो बोलेगा y इज इक्वल्स टू x की पावर n। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। y इज इक्वल्स टू x की पावर n का डेरिवेटिव निकालो, तो सबसे पहले बच्चा कहेगा मैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। आमतौर पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h होल अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस 0 x की पावर n माइनस x माइनस h की पावर n होल अपॉन h। पहले यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद बात की बातें देखी जाएंगी। तो बच्चा बोलेगा अब क्या, इसी में मैं यही स्टेप करूंगा, यहां पर एक x प्लस कर दिया, एक x माइनस कर दिया, एक x प्लस कर दिया, एक x माइनस कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस 0 x की पावर n माइनस x माइनस h की पावर n होल अपॉन x, माइनस कॉमन ले लो x माइनस h। अगर देखो तो एक फॉर्मूला लगता है लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, अगर याद हो तो, जिसमें h अप्रोचेस अगर ये है तो x माइनस h अप्रोचेस लिमिट सही है, सो इट डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 n
इंटू एक्स माइनस एच की पावर n माइनस वन, और फाइनल स्टेप में पुट h इज इक्वल्स टू 0 तो हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस 0 की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन. This is the left hand derivative of your given function. अब इसी का हमें निकालना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेगा लिमिट h अप्रोचेस जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस जीरो x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h. मैं चाहूंगा यहां मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से कर लो. गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तो बच्चा गएगा. यहां पे एक बार x प्लस कर देंगे, एक बार n माइनस कर देंगे. यहां x लिखने का स्टाइल अलग था, यहां लिखने का स्टाइल अलग था. स्टाइल में बस हमें न्यूमरेटर जैसा करना था. तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n होल अपॉन x प्लस h माइनस x, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन. ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. साफ देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव. थोड़ी सी बातें करते हैं. लास्ट ईयर हमने जो करा था वो राइट हैंड डेरिवेटिव करा था. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कई बच्चों के स्कूल में जिक्र नहीं हुआ होगा, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब हम कर लेंगे. लास्ट ईयर 11th में इतना यूज नहीं आता, तो इसलिए हमने ज्यादा नहीं करा था और उन्होंने भी ज्यादा नहीं कराया था. मगर खुद से याद रख लेना कि कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएबल तभी है जब जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू उसका राइट हैंड डेरिवेटिव. थोड़ा पंगे ले रहा हूं, इनमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आना. y इज इक्वल्स टू e की पावर x बोला, तो इसका एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, अपने आप से ट्राई करना. एक फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन. एक बार निकाल लेना, मन तो कर रहा है मैं ही निकाल दूं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालूंगा. लिमिट h अप्रोचेस जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस जीरो e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस h अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस जीरो e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस h अपॉन h. e की पावर x बाहर कॉमन आ जाएगा. लिमिट h अप्रोचेस जीरो वन माइनस e की पावर माइनस h अपॉन h. अगर अच्छे हो तो e की पावर x लिमिट h अप्रोचेस जीरो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस h माइनस वन अपॉन h. ये माइनस नीचे ले आओ तो हो जाएगा e की पावर x लिमिट h अप्रोचेस जीरो e की पावर माइनस h माइनस वन अपॉन माइनस h, जो कि होता है वन. तो आंसर आ गया e की पावर x. ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है. अब इसी का हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, लिमिट h अप्रोचेस जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. एक बार खुद से कर दो, मुझे अच्छा लगेगा. अगर आप लोग खुद से कर दोगे तो बहुत प्यारा लगेगा. ये फॉर्मूला याद रख लेना, मैं जो पहले कराया है. तो बच्चा बोलेगा e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस जीरो, लिमिट h अप्रोचेस जीरो e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h. व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो वो अलग अलग कर दिया. दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है. लिमिट h अप्रोचेस जीरो e की पावर h माइनस वन अपॉन h, ये सारा क्या हो जाता है वन. तो e की पावर x इंटू वन इज इक्वल्स टू e की पावर x. ऑल दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल. अब ये बात याद रख लेना. अब थोड़ा सा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे आते हैं. और 11th में हम लोगों ने चेन रूल करा था. चेन रूल आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. ऐसा नहीं कि कोई वैसे वाली दिक्कत हो जाएगी, बट चेन रूल आपको आना चाहिए. प्लीज ध्यान दे लीजिएगा. चेन रूल से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज कराऊंगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एक,
एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। पहले इसको समझो, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये याद रख लेना। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब ऑफ डी बाई डी एक्स, दैट यहां पर एक फंक्शन आएगा और क्योंकि नीचे डी एक्स है तो आप यू आर डिफरेंशिएटिंग दैट फंक्शन with respect to x, you are differentiating that function with respect to x। तो यहां पर d by dx of x की पावर n क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सपोज d by dy ऑफ y की पावर n क्या होगा, तो क्लास बोलेगी n इंटू y की पावर n माइनस वन। इसको बोलेंगे, क्योंकि नीचे dy है तो बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, जो नीचे हो वो उसकी रिस्पेक्ट में। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक एक टिप को ध्यान से सुन लेना। बच्चा बोलेगा वन आगे आ जाएगा, x की पावर वन माइनस वन, वन इंटू एक्स की पावर जीरो, वन इंटू वन, आंसर आ गया वन। हर बार याद रख लेना, डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन को एंड तक यहां तक लेके जाना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो इतने में बच्चा बोलेगा डी बाई डी वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वन, डी बाई डी टी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन, और डी बाई डी शाहरुख ऑफ शाहरुख इज इक्वल्स टू वन। सबसे पहले दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला लिख लो, एक एक चीज, ये शाहरुख वाला वर्ड भी लिखना। यहां पर मैंने आपको दो फॉर्मूलाज दिए हैं तो ध्यान से देख लेना, एक वो एक ये। मतलब d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन। ये टिप है, फॉर्मूला नहीं है, याद रख लेना। अगला d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ cosecant x, d बाई डी एक्स ऑफ secant x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x। शायद मैं सामने आ रहा हूं, अभी रुक जाओ। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये हमने 11th में ही कर लिए थे। d बाई डी एक्स ऑफ, इस साल जो करेंगे, साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा ध्यान देके चलना, कंसेप्ट वाइज चलना, मैं आपको बस आपके माइंड में ये चीज डालना चाहता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 होते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, डी बाई डी एक्स ऑफ 6। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, और क्या बेटा, कॉट इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हम इस साल निकालेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स करा होगा, tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, सीकेंड एक्स का होता है सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। अगर मैं हट जाऊं, हटने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, यहां पर देख लो, ये कॉट एक्स का, ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ, ये आपको पता है। e की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है e की पावर एक्स, log एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, a की पावर एक्स का होता है a की पावर एक्स इंटू लॉग ए। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब का डेरिवेटिव मुझे आता नहीं है, तो बच्चे ने कहा घबराओ नहीं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स ले लो। तो x बराबर हो जाएगा साइन y, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना। नाउ हम क्या निकालेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि y की टर्म्स में है तो होगा लिमिट h अप्रोचेस जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो बच्चा कहेगा सर आप यही गलती कर गए, f ऑफ x प्लस h नहीं आएगा, ये आएगा f ऑफ y।
एफ ऑफ y प्लस एच माइनस एफ ऑफ y। तो सर x की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो dx बाय dy बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन y प्लस एच माइनस साइन y होल अपॉन h। लिमिट h अप्रोचेस 0 डायरेक्टली कर रहा हूं 2 cos 2y प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय h। तो क्लास बोलेगी अपॉन टू ये हो गया 1, ये 2 से ये 2 गया तो dx बाय dy बराबर हो गया पुट h इज इक्वल्स टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, आ जाएगा cos y। dx बाय dy आ जाएगा cos y। 2 मिनट ध्यान से देखना, dx बाय dy आ जाएगा cos y तो dy बाय dx रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकेट करने पे आ जाएगा 1 अपॉन cos y। बट हमारे पास तो sin y की वैल्यू है तो 12th क्लास का बच्चा बोलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में cos y को लिख देंगे cos स्क्वायर y। 3 को किसी भी दिन लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर। तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y और साइन y की जगह लिख दूंगा x। तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा क्लियर तब होगा जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रखा होगा। तो कोर्स में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कराई है। इसका आंसर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है -1 अपॉन मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, इसका आंसर है प्लस में 1 अपॉन मॉड एक्स एक्स स्क्वायर -1 और इसका आंसर है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक बच्चा अच्छे तरीके से देख रहा हो तो वो देखेगा जितने भी को वाले हैं, जितने भी को वाले हैं उन सबके रिजल्ट्स माइनस में आते हैं। और अगर एक्चुअली में इस लेक्चर का फायदा उठाना चाहते हो तो मैंने साइन इनवर्स की डेरिवेशन कराई है। आप बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 के 6 की डेरिवेशन जरा करके रखना। ये 6 के 6 की डेरिवेशन जरूर और जरूर करके रखना, नहीं तो दिक्कत होगी। डेरिवेशन इज अ मस्ट। फिर एक चीज हमने पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन में चेन रूल लगता है, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं कराऊंगा उसमें चेन रूल की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। हर टीचर अपने तरीके से कराता है और डिफरेंशिएशन में 2 रूल्स होते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान इनटू शाहरुख। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। तो इसका रूल हमने सिंपल बताया था कि सलमान, आप बाहर रुक जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले शाहरुख खान को करने दो प्लस शाहरुख आप बाहर रुक जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान। कोई ऐसा नहीं बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो पहले शाहरुख को बाहर रुकूंगा, पहले डिफरेंशिएशन करूंगा सलमान की प्लस फिर बाद में सलमान बाहर रुक जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगी शाहरुख। डिटेल में अभी करेंगे, अभी रैंडम ऊपर ऊपर से करा रहा हूं क्योंकि 11th में करा हुआ है। तो बट मैं उसके ऊपर नहीं चलूंगा कि 11th में करा हुआ तो 12th में तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं, आई टेक इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान अपॉन शाहरुख, इसमें फर्क होगा। इसको बोलते हैं QUOTIENT। कौन सा रूल? क्वेश्चन रूल। इसमें नीचे वाला होता है और ऊपर वाला ऊपर वाला होता है। तो इसमें शाहरुख इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान माइनस यहां पर आ जाएगा सलमान इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख अपॉन जो नीचे है, नीचे वाले का होल स्क्वायर। बस इसमें ये याद रख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला बराबर होगा नीचे वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर।
इसमें किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे नहीं ले सकते। प्रोडक्ट रूल में किसी को भी फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं। इस आधे घंटे के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा काम भी दिया है करने को, तो फॉलो करना और ढंग से चलना। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ थोड़ा सा चेन रूल डिस्कस करूंगा। चेन रूल के साथ साथ ही हमारा प्रोडक्ट रूल डिस्कस हो जाएगा और क्वेश्चन रूल डिस्कस हो जाएगा। देन वी विल एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज नॉट दैट इजी। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो और अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। थैंक यू।